दोस्तों जरा कल्पना कीजिए उस भयावह और पीड़ादायक दृश्य की जहां करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ संगम की ओर बढ़ रहे हों, जहां लोग नंगे पांव भजन कीर्तन करते हुए आंखों में श्रद्धा और मन में विश्वास लेकर डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ठीक उसी रास्ते पर सत्ता की ताकत खड़ी हो जाती है। रास्ता रोक दिया जाए, भीड़ को बलपूर्वक पीछे धकेला जाए, लोगों की चोटी पकड़कर उन्हें घसीटा जाए, महिलाओं, बुजुर्गों और साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे वो कोई अपराधी हो। सोचिए उस वक्त उन आस्थावानों के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उनकी आंखों से बहते आंसू भी सरकार और प्रशासन को दिखाई न दे, जब रोते बिलखते लोग की पुकार भी व्यवस्था के कानों तक न पहुंचे। यही वो बर्बर दृश्य है जिसका शिकार हुए हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य और अनुयायी। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये सिर्फ किसी एक संत या किसी एक वर्ग का अपमान नहीं है। ये भारत के संविधान, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा पर सीधा प्रहार है। और इसी घटना को लेकर अब देश की राजनीति में एक बड़ा नाम खुलकर सामने आया है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कहा है कि चाहे उनके और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच गहरे वैचारिक मतभेद क्यों न हो, लेकिन इंसानियत पर हुए अत्याचार का विरोध करना हर भारतीय का फर्ज है। उन्होंने कहा कि जब किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ अमानवीय व्यवहार होता है तो वहां चुप रहना भी अपराध के बराबर होता है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर बताया है कि इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी प्रशासन को 3 दिन पहले ही दे दी गई थी। यह कोई अचानक हुआ कार्यक्रम नहीं था, ना ही कोई गुप्त आयोजन था। लिखित रूप से प्रशासन को सूचना दी गई थी, फोन पर संपर्क किया गया था, प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया था कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, कोई अवरोध नहीं डाला जाएगा। इस तरह से उनको अपमानित किया गया। मैं उनको जब बोलते सुन रहा था, उनकी आंखों से मैं बहने वाले आंसुओं को देख रहा था। पहले से उनको सूचना दी जा रही है, पूरा कार्यक्रम लिख करके दिया जा रहा है, ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाइए। और उनकी तरफ से फोन आकर के कहा जाता है कि कोई बात नहीं, कोई बात। इसके बावजूद जिस तरह से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद और उनके अनुयायियों को बीच रास्ते पर रोका गया, वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर वो कौन सा आदेश था जिसके निर्देश पर यह सब हुआ? क्या ये फैसला स्थानीय प्रशासन का था या फिर ऊपर से कोई दबाव था? और अगर ऊपर से आदेश आया था तो वो आदेश किसने दिया? दरअसल जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वे किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर देने के लिए काफी हैं। साधु संतों को जबरन रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके सम्मान को तार तार किया गया। ये वही देश है जहां संतों को सदियों से सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है, लेकिन आज वही संत सड़क पर अपमानित किए जा रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थन में नहीं है। उन्होंने बार बार ये बात कही है कि उनका संघर्ष किसी जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। वो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में, जो हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संविधान ने यह अधिकार दिया है तो फिर एक शंकराचार्य और उनके शिष्यों को डुबकी लगाने से किस अधिकार के तहत रोका गया? चंद्रशेखर आजाद ने यही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानव गरिमा का सम्मान करते हैं और यही वजह है कि इतने गहरे वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद और उनके अनुयायियों के साथ हुए अपमान का कठोर विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को किस तरह से उनके जो अनुयायियों किस तरह अपमानित किया गया? हालांकि मेरा स्पष्ट जो है वैचारिक विरोध है, उनसे मतभेद है और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आर्टिकल 25-26 का सम्मान करता हूँ, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता हूँ। आप देखिए किस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के किस तरह से खींचे गए। ये इस सरकार के अगर अहंकारी तानाशाही नीतियां नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की तो क्या? उन्होंने ये भी कहा है कि यह मुद्दा किसी एक धर्म या संप्रदाय का नहीं। आज अगर एक संत को रोका जा सकता है, अपमानित किया जा सकता है, तो कल किसी आम नागरिक के साथ भी हो सकता है। आज अगर आस्था को कुचला जा रहा है तो कल संविधान के दूसरे अधिकार भी खतरे में पड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि जब पूरी जानकारी पहले से थी
तो आखिरी समय पर अचानक ये कठोरता क्यों दिखाई गई? क्या ये लापरवाही थी या जानबूझकर किया गया कृत्य? और अगर जानबूझकर किया गया तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? उन्होंने ये भी कहा है कि देश में कानून व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता कि लोगों की भावनाओं को रौंद दिया जाए। शासन का काम व्यवस्था बनाना है, न कि दमन करना। और जब शासन ही अत्याचार का माध्यम बन जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या आज भारत में आस्था सुरक्षित है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? और क्या सत्ता के सामने आम नागरिक, संत और श्रद्धालु सब असहाय हो गए हैं? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद और उनके अनुयायियों के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक चेतावनी है। ये एक संकेत है कि अगर आज सवाल नहीं उठाए गए तो कल हालात और भी बदतर हो सकते हैं। यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने साफ कहा है कि वैचारिक मतभेद लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ एकजुट होना इंसानियत की पहचान है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पूरे मामले पर जवाब देगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह समय की धूल में दबा दिया जाएगा? देश देख रहा है, जनता देख रही है और इतिहास भी सब कुछ दर्ज कर रहा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले में सीधा और बेहद तीखा सवाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूछा है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा है कि अगर आज एक शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो अगर प्रतिष्ठित धार्मिक पद पर आसीन व्यक्ति को सरेआम रोका जा सकता है, अपमानित किया जा सकता है, तो सोचिए एक आम नागरिक का क्या हाल किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को पूरी तरह से निंदनीय बताया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई साधारण प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि ये सत्ता के अहंकार और तानाशाही मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने इसे किसी एक दिन या किसी एक जगह की घटना मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ये एक सिलसिला है, एक खतरनाक सिलसिला। कभी किसी की चोटी काट दी जाती है, कभी किसी की मूंछ काट दी जाती है, कभी किसी को जबरन सिर मुड़वाने पर मजबूर किया जाता है, और जब बात दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों की आती है तो उनकी आवाज को इसी तरह कुचल दिया जाता है। इंसानियत के नाते उन पे हुए अत्याचार का मैं विरोध करता हूं। जब ये उनके नहीं हुए तो आपके क्या होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। जिस तरह से यादव समाज के लड़के की चोटी काट दी गई, जिस तरह से आज ही बरेली में जो है मूंछ काट दी गई, सर का मुंडन करवा दिया गया, ये सब आपके सामने है। ये आपके खोखले भाईचारे का सच है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शारीरिक अपमान नहीं, बल्कि ये मानसिक, सामाजिक और संवैधानिक अपमान है। ये संदेश दिया जाता है कि कुछ लोग इस देश में बराबरी के हकदार नहीं हैं, कि कुछ लोगों की आस्था, सम्मान और स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने बेहद भावुक होते हुए कहा है कि उनकी बहन बेटियों तक को अपमानित किया जाता है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, और जब वे न्याय की उम्मीद लेकर प्रशासन के पास जाती हैं तो वहां भी उन्हें चुप करा दिया जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ये जुल्म किसी विदेश से नहीं आते हैं, ये ना बांग्लादेश से आते हैं ना पाकिस्तान से आते हैं। ये अत्याचार इसी देश के भीतर पैदा होते हैं। ये उसी समाज की देन है जहां जातिवाद सोच आज भी जिंदा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग को सत्ता का संरक्षण मिलता है। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया है कि जब अत्याचारी जानता है कि उसे ऊपर से संरक्षण मिल रहा है तब वो और ज्यादा बेखौफ हो जाता है। तब वो किसी शंकराचार्य का भी अपमान करने से नहीं हिचकता, तब वो किसी गरीब, दलित या पिछड़े को कुचलने में भी संकोच नहीं करता। इसी क्रम में चंद्रशेखर आजाद ने अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे दी है। आपका नारा चुनावी है, राजनीतिक है, और वो चुनाव के समय आता है, उसके बाद इन कमजोर वर्गों पे इनके आरक्षण, इनके अधिकार, इनकी नौकरी, इनकी जमीन, इनकी रोजगार, इनकी बहन बेटियों पे जो जुल्म होता है, उसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना से कोई नहीं आता, अफगानिस्तान से कोई नहीं आता, ईरान से कोई नहीं आता, जापान से कोई नहीं आता, नेपाल से कोई नहीं आता। इसी देश में रहने वाले लोग जो सामंतवादी व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ऊंच नीच को मानते हैं, वही लोग इन कमजोर वर्गों को सताने का काम करते हैं, जुल्म करने का काम करते हैं, इनकी हत्या करने का काम करते हैं, इनके सर पे पेशाब करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनावों के समय भाईचारे, समरसता और सबका साथ सबका विकास के नारे जरूर देती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि कमजोर वर्गों को हमेशा दबाया जाता है, उन्हें हमेशा अत्याचार झेलना पड़ता है, और जब वे आवाज उठाते हैं तो या तो उन पर लाठियां चलाई जाती है या फिर उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है।
करता है। चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सरकार की चुप्पी ही उनकी असली सोच को उजागर करती है। अगर सरकार सच में इस अपमान के खिलाफ होती तो अब तक दोषियों पर कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो साफ हो जाता है कि सब कुछ सत्ता की जानकारी में हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं, आज वो इंसानियत के लिए बोल रहे हैं, आज वो संविधान के लिए बोल रहे हैं, आज वो बराबरी के उस हक के लिए आवाज उठा रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के हर नागरिक को दिया था। अब आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर एक बेहद अहम और ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में चंद्रशेखर आजाद और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद एक ही मंच पर एक ही सवाल के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, सोच की असहमति अपनी जगह है, लेकिन जब सवाल इंसानियत और सम्मान की आती है तो ये दोनों शख्सियतें एक ही लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत तस्वीर है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान किया गया है वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये पूरे सनातन परंपरा, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों का अपमान है और ऐसे अपमान का विरोध करना हर लोकतांत्रिक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो शंकराचार्य के साथ इसलिए खड़े नहीं हैं कि उनसे हर मुद्दे पर सहमत हैं, बल्कि इसलिए खड़े हैं क्योंकि अन्याय कहीं भी हो उसका विरोध हर जगह होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आगे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस अपमान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? क्या वो जन आंदोलन का रास्ता चुनेंगे या फिर सरकार से सीधे जवाब मांगेंगे? आपको बता दें कि स्वामी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ऐसे संत हैं जो आए दिन खुलकर अपनी बात रखते हैं। वो दबाव में चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने पहले भी कई मुद्दों पर सत्ता से सवाल पूछे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। इसी बीच अब भीम आर्मी भी इस पूरे मामले में खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में खड़ी हो जाती हुई नजर आ रही है। भीम आर्मी का कहना है कि जब किसी के साथ अन्याय होता है तो ये देखना जरूरी होता है कि वो किस धर्म या किस विचार से आता है। जरूरी ये होता है कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का साथ दिया है, क्या शंकराचार्य इस समर्थन को स्वीकार करेंगे? क्या वो चंद्रशेखर आजाद की बातों से सहमति रखते हैं या नहीं? ये फैसला आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने देश की राजनीति, समाज और धर्म तीनों को आईना दिखा दिया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।